मेरा नाम आमिर, सन ऑफ इकराम, पीर वाली गली, थाना मंडी, गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से बताना चाहता हूँ, मैं इसी गली का पैदा हुआ हूँ और मेरे माँ बाप कश्मीर के हैं। मेरे नानी मामू ने मुझे यहाँ पाला है। एक दिलशाद नाम का व्यक्ति था जो मेरे साथ काम करते थे। मैं इनके पास 30 साल से रहा और इनके पति ने, इसे रेशमा मेरी वाइफ का नाम है, तो इसको फैसला कर दिया था, पीने खाने वाला था। वो बच्चे इतने छोटे छोटे थे जितना बच्चा मेरे गोद में। इसकी माँ ने मेरे से निकाह कर लिया था, इसके बाप ने ही करा दिया था। मैंने उसको मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करके 5 बच्चों को अपनाया था, जिसमें 3 बेटे, जिसका नाम, एक का अनस, एक का नाम शाहरुख, एक का नाम शेरू। लड़कियों के 2 नाम है, नीलो और एक सना। तो आज वो कम से कम 16 साल हो गए मेरी घरवाली की मुस्लिम रीति रिवाज से रह रही थी। तो अब से मैंने 3 4 5 वर्ष पहले 2 लड़कियों की जो शादी की थी, उसमें एक दामाद है हमारा, छोटा चांद। वो बड़ा हरामी है। पहले उसने मेरी लड़की का सोफा बेचा, टेम्पू लेके दिया, मेरे घर से पैसे ले गया और एक प्लाट दिलवाया मेरे लड़के को, उसमें 1.5 लाख रुपए खा गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा ये बच्चा एक ही है, कसम खा के बताता हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल लूंगा। और उसके बाद अगर हमने उसके बड़े छोटे से बातचीत की, उसका जीजा है दिलावर, धोबी वाला, अक्सा मस्जिद पे वो रहता है। उसने कहा अब से ये तुम्हारे ना आएगा ना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो मेरी ही लड़की है बड़ी वाली नीलोफर, जिसकी मैंने शादी कर रखी। जहां मैंने शादी की थी ना, तो वो वहां रही। उसने उसका फैसला कर दिया, एक इस मायके के साथ बगैर निकाह के रह रही है, एक फर्जी तरीके से। और उस अपनी माँ पे आरोप लगा के चांद के खिलाफ बताया था उसने मेरे को, इसके चांद से मामला है। अगर मैं चांद से पूछता हूँ तो वो ये कहता है तू कुछ भी कर ले, पुलिस में चला जाए, तुझे चांद से मार दूंगा। कि इसने का इसके रिलेशन है चांद से। अगर मैं चांद से कहता हूँ रेशमा तेरी क्या लगती है, अब मैं आपसे ही सवाल करूं, जनता से सवाल करूं, एक सास अपनी लड़की ब्याह दे तो उसका वो क्या लगेगा, शोहर, वो दामाद लगेगा ना। अगर मैं उससे कह रहा चल कोई मैटर नहीं है तेरा, तू मेरे सामने ये कहलवा दे कि तेरा चांद क्या लगता है, तो ये बेटा कहने को तैयार नहीं है। वो बेटा कह दे तो वो माँ कहने को तैयार नहीं है। मेरी वाइफ गलत नहीं है। मेरी पत्नी का नाम रेशमा है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं थी। उसे मजबूर करा गया, उसे मजबूर चांद ने किया। उसकी लौंडी को ये कहता है कि मैं छोड़ दूंगा। उसके महल्ले वालों की मेरे पे रिकॉर्डिंग है, वो लड़की को बहुत बुरी तरह मारता था। इस बात पे मेरी घरवाली रेशमा को ब्लैकमेल करता था। और आज भी एक कांड हुआ है, पता नहीं पर कहां पे, ही थाना मंडी क्षेत्र में ससुर को मार दिया। आज सुबह 8 बजे मैं इतना डरा हुआ हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकला अपने बच्चे के साथ। दिलावर और उसके साथ मैं जिनके नाम नहीं जानता, 1 2 व्यक्ति मेरे पे, जिनकी मौजूदा रिकॉर्डिंग है, 7:36 पर उन्होंने मुझे कॉल की और ये कहा कहाँ है तू। मैंने कहा मैं ऊपर हूँ। इनने कहा तूने शाम तक ये मामला नहीं निपटाया, तुझे जान से मार देंगे। शाहरुख जो मेरा लड़का है, उसने पहले अपने बाप के साथ मेरे पास तेजाब फेंका था, फिर भी मैंने उसको माफ करके रख लिया था। उसके हाथ में काम कारोबार सब दे दिया था। मैं गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ। मेरे पीछे मेरे मामले की जांच कराई जावे। आलाधिकारी यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है, मैं उनको जाके बताता हूँ तो ये कह देते तेरी मियाँ वाइफ का झगड़ा है। मेरी बीवी का तो कोई झगड़ा ही नहीं है मुझसे। मेरा महल्ला जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। वो चांद के चक्कर में, चांद उस पर दबाव बनाता है मैं तेरी लड़की को छोड़ दूंगा अगर तू उसके घर चली गई, उसकी ताकि अय्याशियां बंद ना हो जाए। पुलिस प्रशासन मेरे साथ ये कहती है मियाँ बीवी का मैटर है, अगर कोई मुझे मार देगा तो बीवी का मैटर रह जाएगा। ये दरोगा जी ने मेरे से कहा कई बार, मैं गया था, मुझे धमकी दे रहे, अरे तेरी मियाँ का बीवी का मैटर है, तू आ जाता है। बताओ मैं कहाँ जाऊं, मैं 90% विकलांग आदमी, छोटा मेरा बच्चा 6 साल का। और मैंने इसको अभी 3 4 दिन पहले एक अपने चेले के साथ जाके घर छोड़ आया था। माँ है, उसका फोन आया था कि इसने कहा इसको छोड़ दो मेरे पे, जिसकी मौजूदा रिकॉर्डिंग है, कहो तो मैं अभी भी चला के दिखा सकता हूँ। वो ये कह रही मेरे बच्चों को मेरे से मिलने भेज दो, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। मेरे को ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग है, अब मैं वक्त आने पे वो भी सुनवाऊंगा। वो सही बात कर रही है मेरी वाइफ। तो मैंने आपको अरहान आपकी मम्मी के पास छोड़ दिया था, नाराजगी खत्म हो गई थी हमारी। वहां पे आपको कौन मिला, चांद। उसने क्या कहा आपको, क्या जानते मार दूंगा। और से बोलो आप। अगर तू यहाँ से सुबह को नहीं दिया ना, तुझे जान मार दूंगा चांद ने। यो मेरा बच्चे को इंसाफ चाहिए। इसकी माँ के पास मैंने भेज दिया, वो उसे किस हक से कह रहा है कि उसने कहा तू यहाँ नहीं पड़ेगा ताकि उसकी अय्याशियों में खलल ना जाए। और उसकी जो औलाद है जवान, उन्हीं ने मेरे से ये सब बातें बताई थी कि हमारा जीजा हमारी बहन को भी और हमारी माँ को भी ब्लैकमेल कर रहा, जो आज उसका उसका साथ दे रहे हैं, जिसका नाम शाहरुख है। किसी का घर ना उजड़े, मेरा घर बसे। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने मेरे घर में इंटरफेयर कर रखा। पहले भी, अब से कुछ माह पहले, जैसे कोई साल भर से पहले,
उसने मेरी घरवाली का मोबाइल छीन कर ले गया था। मैंने चौकी निर्यात निगम पे तहरीर दी थी, ऑन द स्पॉट कैमरों में आ रहा था। जब दरोगा जी सुनील कुमार यादव जी यहाँ इंचार्ज थे, और उसके बाद इसका एक जीजा है दिलावर, उसने जिम्मेदारी ली तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। वो कागज मेरे पे आज भी मौजूद है लिखा हुआ। पर ये जो है नहीं, मेरे अंधेपन का फायदा उठाता है, मेरी घरवाली को ब्लैकमेल करता है, मुझे धमकी देता है, मेरे बच्चे को धमकी दे रहा, अगर तू यहाँ दोबारा आ गया तुझे जान से मार दूंगा। मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को मेरी आवाज को सुने और मेरी जायज मदद करें, और मेरा घर बसे, मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिले। मैं ये चाहता हूँ उसकी दखल अंदाजी चांद की खत्म हो, और मैं कुछ नहीं चाहता। अगर उनका सास दामाद का रिश्ता है उसे नापाक मत करें, उसको ये कह दे वो मेरी औलाद है। दामाद तो औलाद होता ही है सास की। अगर मैं गलत हूँ इस बात पे, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप कोई मेरा साथ मत देना। बस मैं इतना चाहता हूँ मेरा बच्चा घर बसे, वो सास कह दे और वो मेरी औलाद है, दामाद तो औलाद ही होता है। मेरा सिर्फ कहना यही है, इतना ही प्रशासन से मैं मदद चाहता हूँ।